गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि एनडीए और एआईएडीएमके का गठबंधन सिर्फ राजनीतिक समझौता नहीं बल्कि तमिलनाडु के विकास का नया मार्ग है। भाइयों बहनों, अभी लोकसभा में मोदी जी ने 130वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रखा। पूरा विपक्ष विरोध करने लगा। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बिल? कोई भी सीएम या प्रधानमंत्री अगर जेल जाता है तो उसके अपने पद से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। विपक्ष वाले पूछते हैं क्या जरूरत है ये बिल की? मैं आज कहने आया हूं, डीएमके के वरिष्ठ मंत्री के पोनमुडी जी और सेंथिल बालाजी 8-8 महीने तक जेल में रहे, इस्तीफा नहीं दिया। मुझे बताइए, जेल में रहकर सरकार चला सकते हैं क्या? ये डीएमके वाले 130वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को ब्लैक बिल कहते हैं। ये डीएमके सरकार पूरे देश में सबसे करप्ट सरकार है। टेस्मेक्स स्कैम, सैंड माइनिंग स्कैम, बीजीआर स्कैम, ईएलटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कैम, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का स्कैम, नोबल स्टील का स्कैम, न्यूट्रिशन किट स्कैम, फ्री धोती स्कैम, कैश फॉर जॉब स्कैम, रेड सेंट स्मगलिंग स्कैम और मनरेगा में गरीब तमिल भाइयों बहनों का पैसा भी ये डीएमके एंड कंपनी खा गई। आज यहां पर दक्षिण तमिलनाडु के 28 विधानसभा क्षेत्र के 7,987 बूथों के 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। मैं आप सबके सामने कहने आया हूं कि 2024 के लोकसभा में हमारे एनडीए गठबंधन को 18% वोट शेयर मिला था। दोनों का टोटल करते हैं तो लगभग 39% वोट एनडीए का होता है। एनडीए का एआईडीएमके के साथ गठबंधन केवल राजनीतिक समझौता नहीं है, तमिलनाडु के विकास का एक नया रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी देश भर में जहां पर भी चुनाव लड़ती है, जीतती है, वो चुनाव का श्रेय हमारे बूथ के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को जाता है। हमने केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, हमारे सभी सहयोगों को चुनाव जिताने के लिए काम करना है। अभी अभी मोदी जी ने लाल किले से जीएसटी के सुधार की बात की है। मोदी जी के जीएसटी सुधार आने के बाद आम आदमी के उपयोग की काफी चीजों में भयंकर टैक्स कम होने वाला है। मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए से युवाओं के रोजगार की शुरुआत की है, इसके योजना की घोषणा की है। भाइयों बहनों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये 28 विधानसभा के कार्यकर्ता आज यहां है। आप सभी को कहना चाहता हूं, नयनार नागेंद्र जी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में यहां पर तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बने, इसका समय आ गया है। आज से लेकर चुनाव तक अपनी कमर कस ले और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को विजय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हो। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।